भगवान महादेव ने कहा है विष्णु जी, पहले प्रहर में स्थापना किए हुए भगवान पार्थेश्वर महादेव जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते हैं उसको पार्थेश्वर महादेव कहते हैं। वैसे तो शिव महापड़ ग्रंथ में कहा ब्राह्मणों को श्वेत मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें, क्षत्रिय लाल मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें, वैश्य पीली मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें और काली मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें, ऐसा वहां प्रकट किया है। लेकिन इसमें नहीं जाते हुए पार्थेश्वर शिवलिंग की स्थापना करने के बाद समस्त उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक पहले प्रहर की भगवान महादेव की पूजा करें। पहले प्रहर महाशिवरात्रि का दिन उत्साह से, आनंद से, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा के साथ, और पार्थेश्वर महादेव आप न बना सके तो आपके घर में जो आपके शिवालय, आपके मंदिर में जो भगवान महादेव का शिवलिंग है उनकी विशेष प्रकार से पूजा करें। हर व्यक्ति के घर में भगवान महादेव का सुंदर शिवस्थान रहता है। और एक दूसरी बात, ऐसा नहीं कहा कि शिवलिंग की पूजा करें, शिव मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। पहले तो पार्थेश्वर महादेव, इससे पहले ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, स्वयंभू लिंग, स्थापित लिंग, घर के अंदर रखते हो चलित शिवलिंग, और भगवान महादेव की मूर्ति पूजा कर सकते हैं। क्योंकि शंकर जी की पूजा तो मूर्ति स्वरूप में भी कर सकते हैं, भगवान शिव जी की पूजा तो निराकार प्रतीक लिंग स्वरूप में कर सकते हैं। इसलिए आपके घर में जो पाषाण की प्रतिमा है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। पाषाण की प्रतिमा, पत्थर की जो प्रतिमा है उनसे आप भगवान महादेव का पूजन कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, वैसे भगवान महादेव की मूर्ति स्वरूप की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ करे, जे करे, भक्ति पूर्वक करे, आदर के साथ करे। प्रथम चेयामे, प्रथम प्रथम प्रहर में भगवान की स्थापना करो। स्थापितं पार्थिवं हरे। विष्णु जी पहले प्रहर में भगवान शिव जी की स्थापना करे और स्थापना करने के बाद पूजयेत् परया भक्त्या सुपचरैर्निकषः सुपचरैर्निकषः। इसलिए जितना हो सके इतना करें। और आगे बहुत सुंदर बात कही है, सदा पहले पंचामृत से भगवान शिव जी को अभिषेक करे। पंचामृत मतलब 5 द्रव्यों को एकत्र करके उसको पंचामृत कहा जाता है। पंचामृत एक अमृत है। और एक बात बहुत मैंने दक्षिण भारत में से सीखी है, दक्षिण भारत में भगवान शिव जी को पंचामृत से अभिषेक कराते हैं। इससे पहले भगवान शिव जी को शुद्ध जल से, कोई सुगंध द्रव्य नहीं, कोई जहरीला द्रव्य नहीं, वैसे पहले भगवान शिव जी को बहुत शुद्ध जल से अच्छी तरह से भगवान को स्नान कराते हैं। बाद में भगवान को एक अलग पात्र में रखकर पंचामृत से अभिषेक कराते हैं। और पंचामृत में भगवान महादेव का अभिषेक होने के बाद ये पंचामृत एक तरफ ले लेते हैं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराते भगवान को। ये जो शिव जी को चढ़ाया हुआ पंचामृत है ये सबको एक एक चम्मच देते हैं। ये औषधि है और बहुत ज्यादा नहीं पी सकते हो, एक कप भर के, कटोरा भर के नहीं पी सकते, एक चम्मच पी सकते हो। जो पंचामृत औषधि है ये पीना चाहिए, सब कुछ व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा दक्षिण भारत का एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और हमारे बहुत सारे आचार्य विद्वान ब्राह्मण संघ को पता है, वो सब लोग ऐसे ही करते हैं। और दक्षिण भारत के अंदर मैंने देखा, महादेव को जितने खाद्य द्रव्य अर्पण करते हैं एक भी खाद्य द्रव्य वो व्यर्थ नहीं जाने देते, सभी खाद्य द्रव्य एक तरफ ले लेते हैं। दूध से अभिषेक हुआ, दही को हुआ, शहद मध से हुआ, फलों से रस से हुआ, बहुत कुछ अभिषेक की इतनी परंपरा है कि 9 दिन विद्वान आचार्य अभिषेक पर बोल सकते हैं। जो महादेव को अभिषेक किया जाता है उन पर व्यक्ति, हमारा आचार्य 9 दिन उन पर बोल सकते हैं, शिव पूजा के अभिषेकों पर। और महादेव की पूजा की जो महिमा है ना, उनके समान दुनिया में कोई देवताओं की पूजा की महिमा नहीं। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, जितना हो सके इतना जरूर करना। महाशिवरात्रि आ रही है, क्यों महाशिवरात्रि आ रही?
हमारा भाग्य बदलने के लिए महाशिवरात्रि आ रही है, हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए महाशिवरात्रि आ रही है, हमारा सबका मंगल और कल्याण करने के लिए ये महाशिवरात्रि आ रही है। इसलिए आप सबको मेरी नम्र निवेदन, महाशिवरात्रि छोड़ना नहीं, महाशिवरात्रि हम सबको भूलना नहीं। इसलिए 5 द्रव्यों से पंचामृत भगवान महादेव का अभिषेक करें, अलग अलग उपचारों से भगवान शिव की पूजा करें और अनेक मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान शिव जी को अलग अलग द्रव्य अर्पण करें। और सभी उपचार, सभी मंत्र आपके पास नहीं है तो भगवान शिव की पूर्ण पूजा पंचाक्षर मंत्र बोलकर कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है।